मंत्र की वाचना, छठा अध्याय। और आश्रव की व्याख्या में अधिकरण की व्याख्या चल रही है, या जीव अधिकरण के जो 108 भेद हैं उसकी चर्चा हुई, और अभी अजीव अधिकरण के भेद बता रहे हैं। उनमें निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, इनकी व्याख्या हो चुकी। उसके बाद में चौथा भेद है अजीव अधिकरण का, वो है निसर्ग। निसर्ग शब्द का अर्थ होता है त्याग। उसके 3 भेद हैं, मन, वचन और काया। मन निसर्ग, मनोनिसर्ग, शास्त्र विरुद्ध विचार करना, ये मनोनिसर्ग है। क्योंकि इसमें जो हम विचार करते हैं, तो विचार करते हैं इसका मतलब है त्याग करना है। क्योंकि विचार करने का जो स्वरूप है वो क्या है? मन से जब विचार करते हैं तो मनुवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। मनुवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उसे मन के रूप में परिणत करते हैं, और मन के रूप में परिणत करके उसे छोड़ते हैं। मन के रूप में परिणत जो मनुवर्गणा के पुद्गल, उनका त्याग करना, वही विचार करना है। त्याग होता है तब विचार होता है। जैसे मैं शब्दों का त्याग कर रहा हूं तब मैं बोल पा रहा हूं, शब्दों का त्याग हो रहा है। तो विचारों में उन मनोवर्गणा की जो पुद्गल है उनका त्याग हो रहा है, इसलिए वो मनोनिसर्ग कहलाता है। तो जो शास्त्र विरुद्ध विचार करना है वो आश्रव है। कैसा? अजीव अधिकरण। उसके बाद में दूसरा है मनोनिसर्ग, दूसरा है वचन निसर्ग। वचन निसर्ग का अर्थ होता है शास्त्र विरुद्ध बोलना। निसर्ग शब्द का अर्थ क्या समझ में आया? निसर्ग यानी त्याग। निसर्ग शब्द का अर्थ क्या है? छोड़ना, त्याग करना। तो वचन निसर्ग यानी वचनों का त्याग करना। तो वचनों का त्याग करना यानी वचन बोलना। बोलना जो है वो वचनों का त्याग है। वो भाषा वर्गणा के जो पुद्गल हैं, भाषा के रूप में परिणत जो भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं, उनका त्याग करना वो ही बोलना है। तो जो शास्त्र विरुद्ध बोला जाता है, विपरीत जो बोला जाता है, वो वचन निसर्ग है। उसके बाद में तीसरा है काया निसर्ग, काय निसर्ग। काय निसर्ग का अर्थ होता है काया का त्याग करना। काया का त्याग करना, जैसे मान लो उदाहरण के लिए जैसे शस्त्र इत्यादि का प्रयोग करना, अग्नि प्रवेश करना, जल प्रवेश, बंधन इत्यादि से काया का निसर्ग करना यानी काया का त्याग करना, ये आश्रव है। ये आश्रव कैसा है? ये अधिकरण आश्रव है। ये कैसा अधिकरण आश्रव है? ये अजीव अधिकरण आश्रव है। बराबर? ये समझ में आ गए? कुल मिलाकर के तुम समझ लो, वापस पद्धति समझ लो कि भाई योग जो है वो आश्रव है। ये प्रारंभ में बताया। योग क्या है? काय वांग मन कर्मयोग, स आश्रव, वही आश्रव है। कारण में कार्य का उपचार, इसलिए योग को आश्रव कहा। योग 2 प्रकार के, एक अशुभ और एक शुभ। अशुभ से पुण्य का आश्रव, शुभ से पुण्य का आश्रव, अशुभ से पाप का आश्रव। बराबर? उसके बाद में अब आश्रव के 2 भेद बताए। आश्रव के जो भेद बताए उनमें आश्रव में किस किस प्रकार से अलग अलग भेद होते हैं। उसमें तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर्य और अधिकरण। फिर अधिकरण की व्याख्या। अधिकरण 2 प्रकार के, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण। तो जीव अधिकरण में संरंभ, समारंभ, आरंभ इत्यादि बताए। करना, कराना, अनुमोदन करना, मन, वचन, काया और 4 कषाय। उसके बाद में अजीव में निर्वर्तना, निक्षेप इत्यादि चले। ये अधिकरण का जो विषय था वो अपने आप में पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब जो है एक विषय समझना है कि कर्म कुल मिलाकर के कितने हैं। कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। तो 8 कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार कितने कर्म हुए? 8। अब यहाँ पर यह समझना है कि इन
8 कर्मों की जो विवेचना है वो तो अपन अष्टम अध्याय में करेंगे, अभी 6ठा अध्याय चल रहा है। लेकिन उन 8 कर्मों की आश्रव, 8 कर्मों का आना, ज्ञानावली कर्म का बंधन, उनका आना और उनका बंध कैसे, किन कारणों से, वो कारण हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कारण जानेंगे तभी तो उनसे बचेंगे। ज्ञानावली कर्म का बंधन कैसे होता है, दर्शन, तो उनके आश्रव क्या है, उसका विवेचन अभी यहां प्रारंभ हो रहा है। 11वां सूत्र है तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपगाता ज्ञान दर्शना वर्णयो हो। ये ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म के आश्रम हैं। क्या है, देखो, पहला है प्रदोष। प्रदोष शब्द का अर्थ ये होता है अरुचि। प्रदोष यानी अरुचि, कि जब स्वाध्याय चलता हो, वाचना चलती है, व्याख्यान चलता है, और ऐसे समय में जो तत्वज्ञान प्रकाशित होता है, तत्वज्ञान प्रकट हो रहा है, उस तत्वज्ञान के प्रति हमारे अंतर में जो अरुचि है, अरुचि पैदा होती है। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए बहुत सावधान रहना होता है, मन को बहुत लगाना होता है। अरुचि पैदा करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन उसके कारण ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध हो जाता है, केवल अरुचि से, तत्व ज्ञान के प्रति अरुचि से। वहां पर यह भाव मन में लाना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कभी कोई ऐसा क्लिष्ट विषय आ जाए, वहां ये समझो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अंतर में अरुचि नहीं है। अरुचि का भाव बहुत अलग है। अरुचि का भाव जो है वो आगे जाकर के अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए अरुचि नहीं। और कभी कभी जिसको कहते हैं अपन, एकदम से कंटाला आता है, पढ़ने में एकदम कैसा लगता है, मैं छोड़ता हूँ, अब मुझे नहीं पढ़ना। इस प्रकार का भाव भी कभी कभी जो आता है, वो भी अपने आप में ज्ञानावर्णीय कर्मबंध का हेतु है। प्रदोष, पहला क्या है, प्रदोष। और इसके साथ साथ ज्ञानी की प्रशंसा, ज्ञान की, ज्ञानी की, कोई ज्ञानी है, कोई भी ज्ञानी है, ज्ञानी, किसी कारण से उसकी प्रशंसा मुझसे सहन नहीं होती, उसकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। तो ज्ञानी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगना, सहन नहीं होना, वो भी प्रदोष। और इसके साथ साथ उनके प्रति, ज्ञानी जनों के प्रति द्वेष भाव रखना, वैर भाव रखना, ये भी ज्ञानावर्णीय कर्मबंध का हेतु है। पहला क्या है, प्रदोष। समझ में आ गया? ये सब बहुत ध्यान से सुनना और एकाग्रता से सुनना, क्योंकि ये 8 कर्मों के आश्रव अगर समझ में आ गए तो हम बहुत से पापों से बच सकेंगे। पहले ज्ञानावर्णीय कर्म, और ये बात समझना कि जो ज्ञानावर्णीय कर्म के आश्रव हैं वही दर्शनावर्णीय कर्म के आश्रव है। कैसे? यहाँ पर जैसे कहा कि ज्ञानी की प्रशंसा सहन नहीं होना, या उसके प्रति द्वेष भाव रखना, वैर भाव रखना, तो वहाँ ये समझना कि जो दर्शनी हैं उनके प्रति वैर भाव रखना, द्वेष भाव रखना। ज्ञानी और दर्शनी, ज्ञानी शब्द का अर्थ होता है जिनके अंतर में ज्ञान है, और दर्शन यानी सामान्य, विशेष बोध ज्ञान है, सामान्य बोध दर्शन है, विशेष और सामान्य का अंतर। उसके बाद में दूसरा है निंदव। निंदव शब्द का अर्थ होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पढ़ने के लिए आता है और तुम्हें उस विषय का बोध है, तुम्हें उस विषय का ज्ञान भी है, और फिर भी प्रमाद इत्यादि के कारण से कोई पढ़ने के लिए अगर तुम्हारे पास में आता है तो वहाँ सीधा से बोल देना मुझे नहीं आता। अब पढ़ाना नहीं है तो क्या जवाब देना, मुझे नहीं आता। ये निंदव दोष है जो अपने ज्ञान पंचमी की कथा में श्रवण करते हैं। वहाँ वो मौन रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे नहीं आता, वहाँ वो मौन रहे थे, वो अलग है। ये निंदव है। निंदव का अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर ये बोलना कि मुझे नहीं आता। और इसके साथ साथ जिनके पास में तुमने कुछ भी अभ्यास किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, उनको ज्ञान गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना, और उनके प्रति वो जो विनय का भाव होना चाहिए, जिनसे भी तुम ज्ञान प्राप्त करो उनके प्रति जो विनय भाव होना चाहिए, उस विनय भाव का अभाव, अविनय करना, वो भी निंदव कहलाता है। इसी के साथ साथ जैसे ज्ञान के जो साधन हैं, ज्ञान के साधन हैं, दर्शन के साधन हैं, दोनों ही बातें, इनके जो साधन हैं वो अपने पास में होने पर भी किसी के द्वारा मांगने पर इनकार कर देना, पुस्तक के लिए मना कर देना,
कॉपी के लिए मना कर देना, पुस्तक होने पर भी इनकार कर देना, मेरे पास में नहीं है, इस प्रकार से असत्य प्रयोग करना। हालांकि देना ही चाहिए, कभी तुम्हें देने का नहीं भी भाव हो ना तो ऐसा कह सकते हो कि है मेरे पास में, मगर अभी मेरे देने का भाव अभी नहीं है किसी कारणवश, वो एक बात अलग हो गई। मगर इनकार कर देना वो क्या है? निंदव दोष, मना ही कर देना कि मेरे पास में नहीं है। तीसरा है मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लो तुम्हारे पास में ज्ञान है और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई भी आता है तो मन में आता है कि अरे ये अगर पढ़ गया तो ये तो मेरे से भी ज़्यादा विद्वान हो जाएगा, मेरे से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाएगा, मेरे से आगे निकल जाएगा। तो ईर्ष्या भाव, मत्सरता, ये ईर्ष्या भाव अगर मन में आ गया और ईर्ष्या भाव के कारण से उसे ज्ञान नहीं देना, उसे नहीं पढ़ाना, ये मात्सर्य दोष है। और इसके साथ साथ दूसरा है ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या करना, ज्ञानी की ईर्ष्या करना। होता है ना कभी कभी कोई ज्ञानी हो, उनके पास में लोग ज़्यादा आएंगे, उनके पास में पढ़ने वाले ज़्यादा आएंगे, तो ईर्ष्या होना, ये भी कौन सा दोष है? मात्सर्य, ज्ञानावणी कर्म बंध का, दर्शनावणी कर्म बंध का हेतु है। उसके बाद में चौथा है अंतराय। अंतराय तो स्पष्ट है, समझ में आ ही जाता है, अंतराय देना, ज्ञान किसी के पढ़ने में अंतराय देना। जैसे ये भी, अब जैसे स्वाध्याय चालू है और अपना स्वाध्याय चल रहा है, एकदम किताब तत्व ज्ञान का जो पाठ है वो चल रहा है और अचानक कोई आए और आकर के जोर जोर से बोलना प्रारंभ कर दे, अंतराय हुई ना। वाचना इत्यादि में अंतराय देना, कोई पढ़ रहा है उसे बुलाना, ये भी अंतराय है। कोई पढ़ाई कर रहा है और उसे बीच में अन्य कार्य के लिए बुलाना, अन्य कार्यों से सौंप देना, उसे स्वाध्याय से दूर कर देना, ये क्या है? अंतराय है। इसी प्रकार जैसे व्याख्यान चल रहा हो, व्याख्यान में जोर जोर से बोलना, चलते व्याख्यान में मोबाइल यूज़ कर लेना, ये सब क्या है? ये सब अंतराय है, बराबर। और इसके साथ साथ जैसे ज्ञान के साधन भी अगर तुम्हारे पास में, क्योंकि ये दो बातें हैं, ज्ञान और ज्ञानी की आशातना, ज्ञानावणी कर्म का बंध हेतु है, ज्ञान और ज्ञानी। तो ज्ञान के जो उपकरण हैं वो कोई मांगने पर नहीं देना, या कहीं वो प्राप्त न कर ले इसके लिए दूसरी युक्ति भिड़ा देना, अंतराय करना, वो अंतराय कहलाता है। उसके बाद में है आसादन। आसादन का अर्थ होता है ज्ञान और ज्ञान के साधन और ज्ञानी जनों के प्रति अनादर करना, उनका विनय नहीं करना, उनका बहुमान नहीं करना, उनकी उपेक्षा करना, अथवा अविधि से उनके पास में पढ़ना, अविधि से उनके पास में पढ़ना और अविधि से किसी और को पढ़ाना, वो भी क्या है? आसादन है, ये आसादन कहलाता है। उसके बाद में छठा है उपघात। उपघात का अर्थ ये हुआ कि अज्ञानता के कारण से, अभी अपन जानते नहीं हैं, बहुत सारी बातें अपने को पता नहीं हैं, कई विषय हमें पता नहीं है, आगम हमने कोई सारे पढ़े नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, फिर भी मैं मजबूती के साथ में बोलता हूं कि तुम्हारा यह कहना असत्य है। मैंने आगम देखे नहीं, मुझे पूरा पता भी नहीं, मैंने पूरी पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी मैं केवल जिद्द के कारण से बोलता हूं ये तुमने जो कहा है वो असत्य है। इस प्रकार की जो प्ररूपणा करना है, दोष लगाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस प्रकार कह करके ज्ञानी भगवंतों के जो वचन हैं उनको असत्य स्वीकार करना। और इसके साथ साथ कोई ज्ञानी भगवंत है तो उनको सहयोग नहीं करना, चाहे आहार पानी का हो, चाहे पुस्तक इत्यादि अर्पण करने का हो, उन्हें सहयोग नहीं करना। ज्ञान के जो साधन हैं उन्हें नष्ट करना, ज्ञान के साधन उन्हें नष्ट कर देना, उनके ऊपर पाम लगा देना, उन्हें थूक लगा देना, ये सब क्या है? ये सब उपघात है। समझ में आ गया? तो ये कारण 6 बताए इसमें, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। इस प्रकार ये जो है वो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्मबंध के आश्रम हैं।
अब इसके साथ साथ और सारी बातें भी इसके साथ समझ लेनी चाहिए कि ज्ञानी के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करना, अनुकूल व्यवहार नहीं होना, प्रतिकूल व्यवहार करना, ज्ञानी के वचनों पर श्रद्धा न रखना, उनका अपमान करना, और इसके साथ साथ अपने जो अतिचारों में आता है अकाल में पढ़ना, और अभ्यास में आलस्य करना, सोते सोते पढ़ना। सोते सोते पढ़ने में भी ज्ञान की आशातना है। इसके साथ साथ गलत उपदेश देना, गलत सलाह देना, ये सब, और शास्त्रों का क्रय विक्रय करना, हाँ खरीदना बेचना। किताब की बात एक अलग है, लेकिन पुराने जो शास्त्र हों उनको इस प्रकार से अलग अलग कारण से, केवल पैसों के कारण से, पैसों के लोभ के कारण से उनको बेचना इत्यादि, ये सब जो है ये प्रदोष कहलाता है। प्रदोष में इनका, प्रदोष में जो है वो इनकी इनका प्रदोष में ये सम्मिलित हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ ये समझना चाहिए कि पुस्तक इत्यादि को फेंकना, थूक वगैरह लगाना, बराबर, और जो मैल युक्त वस्त्र हैं उनके ऊपर रख देना, उनके साथ में, या अशुद्ध वस्तु के साथ में पुस्तक इत्यादि का जो भी ज्ञान के उपकरण हैं उनको लगा देना, और मिठाई इत्यादि में अक्षर लिखे हुए हों उनका आहार वगैरह करना, अखबार में भोजन इत्यादि की सामग्री लेना, अखबार में लेना, ये सब क्या है, ये सब आग लगाना है पुस्तकों में, या कोई ज्ञान के जो उपकरण हैं, पेपर वगैरह है, उनमें आग लगाना है, ये सब इसमें आते हैं, बराबर। अपने यहाँ पर ये भी है, जैसे चरवला है, चरवला, ओगा, मुपत्ति, इनका पुस्तक से स्पर्श नहीं होना चाहिए। चरवला, मुपत्ति, ओगा, इनके साथ में पुस्तक का स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं रख सकते। जमीन की अपेक्षा से तो जमीन पर भी नहीं रखना चाहिए, न रजोवरण पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रजोवरण जो है ना वो स्वाभाविक रूप से काजल निकालने के काम आता है, प्रमार्जन के काम आता है, तो वह अपने आप में हैं नहीं, वो होने पर भी वैसे शास्त्रकारों ने चरवला, ओगा, मुपत्ति, मुपत्ति जो है चूंकि मुख के आगे रहती है और इसमें थूक इत्यादि का प्रयोग, थूक इत्यादि का आगमन हो सकता है, इस कारण से इनको कभी भी पुस्तक से दूर रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों ने विधान किया है। तो ये जो दोष बताए हैं वो किसके हैं? ज्ञानावरणीय कर्म बंधन के हेतु हैं और दर्शनावरणीय कर्म बंध के भी आश्रव हैं, तो इनसे बचने का उपाय करना चाहिए। अब इनसे बचना कैसे? तो वो अपन समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं करना, वही इनसे बचना, ज्ञानी का विनय करना, इससे बराबर ज्ञानी का विनय करना है, पढ़ने में सहयोग करना है, रुचिपूर्वक पढ़ना है, अनादर नहीं करना है, आदर सम्मान करना है, और किसी को पढ़ने में सहयोग अर्पण करना है, ज्ञान के उपकरणों को अर्पण करना है। ये सब क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म के बंधन से बचने के उपाय हैं। चलो ये समझ में आ गया, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के आश्रव। अब यहाँ पर आगे वेदनीय कर्म के आश्रमों की व्याख्या करते हैं, मगर वेदनीय कर्म जो है वो दो प्रकार का, एक अशाता वेदनीय और एक शाता वेदनीय। अर्थ समझ में आता है? अशाता वेदनीय किसको कहते हैं? और हाँ, दुख की वेदना, दुख रूप वेदना जिस कर्म के उदय से होती है वो अशाता वेदनीय। सुख की वेदना जिस कर्म के उदय से होती है, सुख भी वेदन है ना, वेदन यानी अनुभव करना, वेदन शब्द का अर्थ क्या है? अनुभव करना। तो अगर मैं अशाता का अनुभव करता हूँ तो अशाता वेदनीय कर्म का उदय है, और अगर मैं साता का अनुभव करता हूँ तो वो शाता वेदनीय कर्म का उदय। मगर ये बंद किससे होता है? क्योंकि अगर मैं वर्तमान में मैं दुखी हूँ तो किसके कारण? मैंने पूर्व में अशाता वेदनीय कर्म का बंधन कर रखा है। जैसे आज मुझे ज्ञान नहीं चढ़ता है मान लो, तो किसके कारण? ज्ञानावरणीय कर्म के बंध के कारण से। तो ज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षयोपशम ज्यादा होगा, जितना क्षयोपशम ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा ज्ञान मुझे चढ़ेगा। अब यहां पर पहले अशाता वेदनीय कर्म के आश्रम बताते हैं कि भाई हम दुखी होना कौन चाहता है इस दुनिया में? कोई चाहता है तो बस ये काम नहीं करें, जो काम बताए हैं
वो काम वैसा अनुभव न करे तो अशाता वेदनीय कर्म का बंध नहीं होगा। तो क्या कारण है वो? दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवना न्यात्म परोभय स्थान्य सद्वेद्यस्य। कारण नंबर 1 दुख। दुख का अनुभव करना भी भविष्य के लिए, दुख का दुखी होकर अनुभव करना। दुख तो जीवन में आएगा क्योंकि पूर्व में तुमने ऐसा वेदनीय कर्म का बंध कर रखा है, इसलिए दुख जब उदय में आता है उस वक्त में देखो, दुख भी 2 प्रकार का। एक तो दुख जो है वो उदय में आया, और एक हमने जानबूझकर, कभी कभी हम जानबूझकर कष्ट भोगते हैं, दुख लेते हैं, लेकिन जानबूझकर जो कष्ट भोगा जाता है उसमें दुख का अनुभव नहीं होता, उसमें दुख का अनुभव नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे साधु लोच कराता है, अब साधु जो लोच करा रहा है, दुख का अनुभव, दुख लगता है ना भाई, लोच आखिर तो दुख का कारण है कि नहीं है, मगर क्या साधु उस वक्त में दुख का अनुभव करता है? नहीं, उसके मन में आता है कि इससे मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, तो वहां पर अशाता वेदनीय कर्म का बंध नहीं है। लेकिन अगर दुख को भी दुखी होकर भोगता है तो अशाता वेदनीय का नया बंध करता है। उदय भी अशाता वेदनीय का, फिर बंध भी अशाता वेदनीय का। इसलिए सावधान ये रहना है कि कहीं उदय तो होगा लेकिन उदय में बंध ना हो, उदय में बंध ना हो, ये खास सावधान उस वक्त में। और उदय में जैसे मान लो दुख आया, दुखी होने से दुख कम नहीं होगा, दुख में दुखी होने से दुख बढ़ जाएगा, ये नियम है। दुख का अनुभव हुआ, ज्यादा किया, अरे रे ऐसा ऐसा, और ज्यादा दुखी हो जाएगा। लेकिन दुख में आया, ये मेरे कर्म का उदय है, मुझे बड़ी समता से इसे भोगना है, तो वो दुख भी अपने आप कम हो जाएगा और चला जाएगा, और नए बंध से हम बच जाएंगे। बराबर। दुख जो है वो अशाता वेदनीय कर्म के उदय से होने वाली पीड़ा है, अशाता वेदनीय कर्म के उदय से होने वाली पीड़ा है। अब हम दुख वर्तमान में सांसारिक व्यक्ति जो है वो दुख किसे मानता है? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, ये दुख का कारण। इष्ट वियोग, जो चाहिए वो नहीं है और जो नहीं चाहिए वो है, यही दुख का कारण है। किसी भी प्रकार का दुख इसी में निहित है, बराबर। अनिष्ट संयोग में और इष्ट वियोग में दुख का अनुभव हमारे अंतर में होता है, अथवा राग इत्यादि के कारण से। ये तो बाह्य कारण है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ये बाह्य कारण है, और आभ्यंतर कारण है हमारे भीतर का राग भाव। इसके कारण से इत्यादि अन्य इन निमित्तों से अशाता वेदनीय कर्म का जो उदय है, उस उदय से होने वाली जो पीड़ा है वो क्या कहलाती है? वो दुख कहलाती है, बराबर। तो दुख जो है वो अशाता वेदनीय कर्म का आश्रव है। उसके बाद में दूसरा शोक। शोक शब्द का अर्थ क्या है? शोक यानी चिंता करना। शोक यानी हमारे मन में वियोग की जो चिंता है वो मानसिक चिंता। कैसे? जैसे भाई हमें जो प्रेम करता है, हमें जो प्रेम करता है उसके वियोग के जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे अंतर में चिंता पैदा होती है, वो शोक कहलाता है, बराबर। उसके बाद में ताप, मतलब प्रेम, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसका वियोग, उसके विचार, वो शोक। ताप, ताप का अर्थ होता है हृदय में जलन, हृदय का जलना। वो कैसे होता है? जैसे मान लो किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने गाली दी, किसी ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, किसी ने मुझे उपालंब दिया, बराबर, और किसी ने मुझे हरा दिया, किसी से मैं हार गया। तो उन क्षणों में जो मानसिक दशा है वो कैसी होती है? उस वक्त में हृदय जलता है, हृदय एकदम से जलन का अनुभव करता है, उसको ताप कहा है। देखो कितने भेद है, दुख अलग, शोक अलग और ताप अलग। ताप का अर्थ होता है हृदय में एकदम दर्द का अनुभव, जलन यानी दर्द, हृदय में दर्द का अनुभव करना,
जब मेरा कोई अपमान करे, या जब मैं हारता हूँ, जब मुझे कोई उपालंब दे, जब मुझे कोई कठोर वचनों में मुझे कुछ कहे, तो वो क्या है? ताप है। उसके बाद में आक्रंदन। आक्रंदन का अर्थ ये होता है कि कोई ऐसी घटना घट जाए और उस घटना के कारण से मैं एकदम से छाती माथा कूटता हूं, एकदम से उखड़ता हूं, आंसू बहते हैं, अश्रुधारा बह जाती है, हाथ पांव जो है वो पछाड़ता हूं, वो आक्रंदन है। आक्रंदन यानी जोर जोर से आक्रंदन करना, प्रकट करना, सब लोगों को पता चल जाए, उसे आक्रंदन कहते हैं। उसके बाद में वध। वध यानी किसी के प्राणों का वियोग कर देना, पिटाई करना, लकड़ी, डंडे इत्यादि से, पत्थर इत्यादि से, ये जो पिटाई वगैरह की जाती है, कोई करे, वो वध है। वो भी अशाता वेदनीय कर्मबंध का हेतु है, बराबर। उसके बाद में परिदेवन। परिदेवन का अर्थ ये होता है विलाप करना। विलाप करना यानी जैसे मुझ पर जिसने उपकार किया है, उसका जो वियोग, उस वियोग में मैं जो विलाप करता हूं, वो ये परिदेवन कहलाता है। दीन बन जाना, दीन बनकर के एकदम से दुख को प्रकट करना, वो परिदेवन है। और ये सब क्या है, किसके बंध के हेतु हैं? ये सब अशाता वेदनीय कर्म बंध के हेतु हैं, बराबर। ये तो समझ में आ गया। अब ये समझ में, ये खास ध्यान देना कि खाली कष्ट भोगने से अशाता वेदनीय कर्म बंध का हेतु नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर वो तो कभी ये श्रृंखला बंद ही नहीं होगी। जैसे अशाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, मुझे दुख हुआ, उस दुख में फिर अशाता वेदनीय कर्म का बंध हुआ, फिर उसका उदय होगा तो फिर दुख होगा, फिर उससे ऐसा होगा, तो फिर ये श्रृंखला टूटेगी कब? वो श्रृंखला कब टूटती है? वो श्रृंखला टूटती है उस समय में जब एकदम मानसिक रूप से आध्यात्मिक लक्ष्य से मन में प्रसन्नता के साथ में जब दुख भोगा जाता है। ऐसा कभी हो सकता है? कैसे हो सकता है? उदाहरण के लिए जैसे समझो, एक महिला है, शादी हुई और 2-4 महीनों के बाद में उसका पति चला गया परदेश। पुराना जमाना, प्रदेश चला गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। अब पति वियोग में वह नारी दुखी है या सुखी है? दुखी है, स्वाभाविक रूप से दुखी है। और समाचार मिले 1 हफ्ते के बाद में पति आ रहा है। क्या समाचार मिला? 1 हफ्ते के बाद में पति आ रहा है। अब वो जो 7 दिन है, वो 7 दिन उसके दुख में बीते कि सुख में बीते? वो जो 7 दिन जो है ना, वो एकदम से आनंदित हो गई, आने वाला, आज नहीं तो कल आने वाले। एकदम समाचार सुन के ही व्यक्ति प्रफुल्लित होता है कि नहीं? अब वो प्रफुल्लता का कारण क्या था भाई? अभी पति आया तो नहीं। वियोग, जो 4 साल से वियोग चल रहा था, जिस वियोग के कारण वो दुखी थी, 7 दिनों में क्या फर्क पड़ा? 7 दिनों में वियोग वो है कि नहीं? वियोग वैसा का वैसा है, फिर भी वो अपने हृदय में आनंदित हो गई। तो इसके पीछे का कारण ये है कि उसके मन में आया कि 7 दिन के बाद में मुझे मिलने वाला है। दुख में भी सुख का अनुभव हो गया, दुख में भी सुख का अनुभव हुआ। ठीक इसी प्रकार अपने यहाँ पर जो साधना की जाती है, जैसे केस लूंचन इत्यादि है, पैदल चलना इत्यादि है, साधु जीवन में जो दुख उठाए जाते हैं, तो उसके हृदय में प्रसन्नता होती है। क्यों प्रसन्नता होती है? क्योंकि ये वर्तमान में भले मुझे दुख मिल रहा है, ये वर्तमान में मुझे जो दुख मिल रहा है वो तो मेरे पूर्व में बंधे हुए अशाता वेदनीय कर्म का उदय है, उस उदय का परिणाम है। लेकिन आगे इस साधना के कारण से मुझे परम सुख मिलने वाला है, मुझे मोक्ष सुख मिलने वाला है। तो इसलिए वो परम आनंदित होकर के इन दुखों को बड़े ही सुखपूर्वक, अत्यंत आनंद के साथ में वो इसे भोग लेता है और समभाव से इसे सहन कर लेता है। तो समझ लो कि दुख को अगर समभाव से सहन किया जाता है तो उसमें अशाता वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता। अगर समता पूर्वक दुख को सहन किया जाता है तो उसमें बंध नहीं होता, बल्कि उसमें
भावों के परिणाम स्वरूप जैसे अध्यवसाय होंगे, उस आधार पर कर्मों की निर्जरा ही होगी। बराबर, ये समझ में आ गया। अब यहां पर क्योंकि ऐसा होगा तभी तो सारे वो कर्मों का क्षय होगा और तभी तो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो लगातार कर्म बंधन चलता जाएगा तो ये तो एक तरह से जैसे घटमाल है जिसका कोई अंत ही नहीं होता। ये अशातावेदनी कर्म बंध के हेतु हैं। कौन कौन से? दुख, शोक, ताप, क्रंदन, वध और परिदेवन। बराबर। उसके बाद में अब आगे आता है, अभी तो बताया है अशातावेदनी कर्म बंध के हेतु, और अब बता रहे हैं शातावेदनी कर्म बंध के हेतु क्या है। तो ये भी जानना जरूरी है, और न केवल जानना जरूरी है बल्कि ऐसा करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर भविष्य में सुख चाहते हो, सुख वाला जीवन चाहते हो, तो ये स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में उतारना होगा। तो क्या कारण है जिन कारणों से शातावेदनी कर्म का बंध होता है? तो सूत्र है, 13वां सूत्र है, भूत वृत्त्यनुकंपा दानम सराग संयमाद योग क्षांति ही शौच मिति सद्वेद्यस्य। इसकी व्याख्या, चूंकि आज का समय पूरा हुआ है तो अपन इसकी व्याख्या कल वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, इच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम वदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।